हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर फ्रॉम एसएस कॉन्वेंट स्कूल। ओके बेटा, 6th क्लास के बच्चों देखिए आपकी पुस्तक और जल्दी से अपनी पुस्तक आप खोलिए बेटा, है ना, क्योंकि हमें फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है कि नहीं। थोड़ी सी धरती पाऊँगा तो चले खोलें। चलिए जल्दी जल्दी बेटा, हरी आप, और पेंसिल ले लीजिए। जी चैप्टर का नाम थोड़ी सी धरती पाऊँ। पढ़ा आप लोगों ने ना, पढ़ा था। हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। यस, ये वाला पेज हमारा फिनिश हो गया था, ये वाला पेज भी हमारा पूरा हो गया था, यस। तो चलिए अब हमारी बारी आती है किसकी, 4th क्वेश्चन की। क्या क्वेश्चन है, प्रश्न उत्तर, है ना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है बेटा। तो जल्दी जल्दी करें हम लोग। ओके चलिए, पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। कवि धरती पर क्या करना चाहता है। क्या क्वेश्चन है बेटा कि कवि धरती पर क्या करना चाहता है, कि क्या करना चाहता है कवि। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग उत्तर देखते हैं इसका। तो देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए उत्तर लिख के रखा हुआ इसका, कि कवि धरती पे क्या करना चाहता है, उसकी इच्छाएं क्या क्या हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि काश मेरे पास थोड़ी सी धरती होती, था ना। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग पढ़ते हैं। कवि धरती पर बाग बगीचे लगाना चाहता है। उसके बाग बगीचों में फूल और फलों से लदे हुए वृक्ष हों, चिड़िया भी एक डाल से दूसरी डाली पर उड़ रही हो, और ठंडी ठंडी हवा भी फूलों की खुशबू के साथ बह रही हो। ठीक है बेटा, देख रहे हो, समझ में आया। ओके जल्दी जल्दी लिख लीजिए इसको बेटा। तो चलिए हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यस, दूसरा प्रश्न क्या है बेटा, कवि क्या विनती कर रहा है। क्या विनती, विनम्रता से वो क्या बात करना चाहता है, कवि क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। यस, कवि कहना चाहता है कि यदि आपके पास धरती का टुकड़ा हो, धरती का, कि आपके पास भी धरती का टुकड़ा हो, या फल फूलों से लदा हुआ बगीचा हो, कि यदि आपके पास धरती का कोई टुकड़ा हो या वो जो बगीचा है उसमें क्या हो, फल और फूलों से लदा हुआ वृक्ष हो उस बगीचे में। ठीक है, फूलों की क्यारी हो, या आपके पास क्या हो, फूलों की क्यारी हो, या खेत हो फसलों से भरे हुए। कहा है ना कवि ने, इस प्रकार की धरती को आप नष्ट मत करना, आप बाग बगीचों को मत काटना। यही तो विनती कर रहा है कि यदि आपके पास ये चीज़ें हों तो आप उसको क्या मत करना, नष्ट मत करना, बर्बाद मत करना, उसको काटना मत, है ना। ठीक है बेटा, लिखा। ओके बेटा, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। यस, कवि क्या सोच रहा है, कवि क्या सोच रहा है, कि उसके दिमाग में क्या क्या बातें चल रही हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए इसका भी उत्तर हम लोग देखते हैं। देखिए बेटा, कवि सोच रहा है कि काश उसके पास थोड़ी सी ज़मीन होती, है ना, या धरती का टुकड़ा होता, तो वह फल और फूलों के वृक्ष वो लगाता। क्या लगाता, वो फल और फूलों के वृक्ष वो लगाता और पर्यावरण की रक्षा करता, है ना, और पर्यावरण को और भी सुंदर बनाता, क्योंकि प्रकृति द्वारा प्राप्त वस्तुएं मोती के समान होती हैं, है ना, और यही मोती वो किसको देना चाहता है, संसार को, है ना, पाठक को। तो इस प्रकार बेटा आपका जो ये प्रश्न उत्तर है, चौथा जो क्वेश्चन है, क ख और ग, वो तीनों मैंने आपके लिए किया हुआ है। और बेटा इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में फेयर कॉपी में कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे से पूछिएगा, ठीक है बेटा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।